डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास ये 11th और 12th के लिए है। दोनों क्लासेस के लिए इसमें हम आपको सिंथेसिस के माध्यम से यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के माध्यम से एडवर्ब क्लॉज का सिंथेसिस करना आपको सिखाएंगे। तो इसमें आपने पढ़ा है जो एडवर्ब क्लॉज होता है, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो ये क्लॉज क्या करता है, इसमें जो कंडीशंस होती हैं, जो शर्तें होती हैं, उसमें आपको टाइम प्लेस रीजन, कंडीशन, डिग्री, क्वांटिटी, मैनर, रिजल्ट, पर्पज, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको शो की जाती हैं। तो वो आपका कौन सा होगा, कंपैरिजन भी होती है और उसमें कंट्रास्ट भी होता है। यानी कि टाइम होता है, प्लेस होता है, रीजन होता है, कंडीशन होती है, कंपैरिजन होता है, कंट्रास्ट होता है, रिजल्ट होता है, पर्पज होता है, मैनर होता है। ये सारी चीज़ें जिसमें आती हैं उसमें आपको क्या पता चलेगा, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। तो एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से सबसे पहले हम आपको बताएंगे एडवर्ब आपको टाइम के बारे में सबसे पहले बताएंगे। टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में आपने पढ़ा है अगर किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत आपको टाइम उसमें इंडिकेट किया जाता है तो टाइम इंडिकेशन सिचुएशन जब आती है तो उसमें हम कहते हैं कि ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसका निर्माण सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होता है। तो उसमें टाइम के लिए आपने पढ़ा है, जैसे व्हेन दिया जाता है तो व्हेन से क्या पता चलता है, टाइम। व्हेन एवर से टाइम पता चलता है, टिल से टाइम पता चलता है, अनटिल से टाइम पता चलता है। इसी प्रकार आफ्टर से चलता है, बिफोर से चलता है, एज लॉन्ग एज से चलता है, और सो एज लॉन्ग एज और सो फार। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको टाइम शो करती हैं। इसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं उसमें आपको ये बताएंगे कि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है वो एडवर्ब क्लॉज से बना है। जैसे यहाँ पर लिखें, आई वेटेड रमेश। दूसरा सेंटेंस है आई वेटेड हिम। तो इसमें दो सेंटेंस देखिए, एक लिखा है कि आई वेटेड, लिखा आई वेटेड रमेश, मैंने रमेश की प्रतीक्षा की। दूसरा लिखा आई वेटेड हिम टिल हिज अराइवल, मैंने उसके आगमन तक उसकी प्रतीक्षा की। तो इसमें दो सेंटेंसेज हैं और दो सेंटेंस से हम क्या करेंगे, इसका सिंथेसिस करेंगे। और सिंथेसिस करने पर हम क्या करेंगे, इससे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको देखते हैं कि आई वेटेड रमेश कहता मैंने रमेश की प्रतीक्षा की। दूसरा कहता ही आई वेटेड हिम टिल हिज अराइवल, मैंने उसके आगमन तक उसकी प्रतीक्षा की। तो आगमन का मतलब इससे टाइम से होता है। और टाइम के लिए हमने बताया है, इसमें व्हेन आप लिख सकते हैं, व्हेन एवर लिख सकते हैं। इसके बाद में आफ्टर लिख सकते हैं, टिल लिख सकते हैं, अनटिल लिख सकते हैं, बिफोर लिख सकते हैं, एज लॉन्ग एज लिख सकते हैं, सो लॉन्ग लिख सकते हैं। तो इसमें जितने भी ये टाइम जो शो करते हैं एडवर्ब क्लॉज के जो भी कंजंक्शन है टाइम शो करने के लिए उनका प्रयोग करेंगे। तो इसमें कहता है आई वेटेड रमेश, आई वेटेड हिम टिल हिज अराइवल। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, आई वेटेड रमेश टिल ही अराइव्ड। ये लिखा आई वेटेड रमेश, मैंने रमेश की प्रतीक्षा की, टिल ही अराइव्ड यानी कि उसके आगमन तक, यानी कि जब तक वह पहुंचा तब तक या जब तक वह आया
तब तक मैंने इसकी प्रतीक्षा की। अगर इसको थोड़ा डिफरेंट वे से अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं until he arrived, मैंने कहता है रमेश के न आने तक प्रतीक्षा की, ये भी ठीक है। जो भी आप कंडीशन में टाइम शो करना है तो टाइम शो करने के लिए आपको इस तरीके का सेंटेंस आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा लें, दूसरा सेंटेंस लेगा आई रीच जो कहता मैं घर पहुंचा और इट वाज डार्क, अंधेरा हो गया था या अंधेरा था। तो उसमें ये कह सकते हैं जब मैं घर पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। जब के लिए हम क्या लिखेंगे, वैन का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, वैन आई रीच्ड होम। उसके बाद सामान आएंगे इट वाज डार्क। ठीक इसी प्रकार से आप जो भी वैन के बारे में, वैनेवर के बारे में एज लॉन्ग सो लॉन्ग और टिल आफ्टर बिफोर, या जैसे यहाँ पे लिख दें द पुलिस अराइव्ड, द थीफ एंड रन अवे। लिखा है द पुलिस अराइव्ड, दूसरा सेंटेंस है लिखा है कहता द थीफ हैड रन अवे, कहता पुलिस पहुंची, चोर भाग चुका था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम चूंकि इसमें टाइमिंग सेट करना है तो टाइमिंग के लिए क्या लिखेंगे, द पुलिस अराइव्ड आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब यही हुआ, कहता है चोर भाग जाने के बाद, ठीक कहता पुलिस आई थी। इसी प्रकार आप दूसरा लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे द मीटिंग आई हैड noticed by Nelson I forgot it। तो पहला सेंटेंस है कहता है नोटिस बाय नेल्सन, कहता मैंने अपने इरादे पर ध्यान दिया या इरादे का निरीक्षण किया। दूसरा है कहता आई फॉरगॉट इट, कहता मैं इसे भूल गया था। तो ये लिख सकते हैं कि आई हैड नोटिस्ड बाय नेल्सन बिफोर आई फॉरगॉट इट, ठीक कहता मैंने अपने इरादे को भूलने से पहले इसे याद कर लिया। तो इस प्रकार से इसका ये सिंथेसिस हो जाएगा। दूसरा आता है टाइम, टाइम के बाद आता है प्लेस। प्लेस मतलब होता है स्थान, जिन शब्दों से प्लेस शो होता है उनको क्या करेंगे, उनको हम एडवर्ब क्लॉज को टाइम के अंतर्गत रखेंगे। और उसके कौन से होते हैं, पहला होता है वेयर, दूसरा होता है वेयर एवर। टाइम के बाद आता है प्लेस, प्लेस में क्या आता है वेयर, इसके बाद आता है वेयर एवर या कहीं। ठीक इसमें आप सेंटेंस के लिए देखेंगे आई रीच्ड द कॉटेज, I reached the cottage, it belonged
जब मैं एक कुटी में पहुंचा, द साइड वॉल वाज एलिवेटेड, कहता साइड वॉल का मतलब होता है पड़ोस का स्थान, ठीक, कहता स्थापित किया गया था। तो इसमें क्या लिखेंगे, मैं उस स्थान पर पहुंचा जहाँ मैं उस कुटी पर पहुंचा जहाँ पर साइड वॉल एलिवेटेड किया गया था। आई रीच्ड द कॉटेज where the side wall was elevated। इसी प्रकार से आप अगर दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं, दूसरा इससे कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि वाक्य का निर्माण करते हैं, तो आप लिख सकते हैं narrow bent to many places he was honored ठीक, कहता है ये नेहरू जी जगह जगह गए। इसके बाद लिखा गया ही बात अर्नल्ड, उनका स्वागत किया गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नेहरू जहाँ कहीं भी गए वहाँ उनका स्वागत किया गया, ठीक है। या लिख सकते हैं नेहरू वेंट, या नेहरू, इसको आप लिख सकते हैं पहले नेहरू वॉज अर्नल्ड wherever he went। कहता है नेहरू जी जहाँ कहीं भी गए उनका स्वागत किया गया। तो आप इस प्रकार से क्योंकि जहाँ भी जाने का मतलब हुआ, इसे प्लेस शो होता है, स्थान व्यक्त होता है, तो आप इसमें क्या कहेंगे, इसमें एडवर्ब आपको ये प्लेस व्यक्त होता है। तो जिन शब्दों से एडवर्ब आप प्लेस शो होगा तो उन शब्दों में आप क्या करेंगे, इसमें आप एडवर्ब आप प्लेस के लिए वेयर या वेयर एवर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं, केवल एग्जांपल, उनके माध्यम से आप सेंटेंस बनाना सीखें। इसके बाद में देखिए टाइम, इसके बाद में जो कंडीशन आती है, दूसरा देखते हैं रीजन। रीजन का मतलब ऐसे कुछ एडवर्ब होते हैं जिनसे रीजन यानी कि कारण प्रदर्शित होता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें जो सिंस होता है, एज होता है, बिकॉज होता है। सिंस, एज और बिकॉज ये कंजंक्शन होते हैं। जैसे हम क्या है, आई विल डार्ट आई वांटेड टू पास एग्जामिनेशन, ठीक है। कहता मैंने कठिन परिश्रम किया, मैं परीक्षा पास करना चाहता था। तो आप यही लिख सकते हैं आई वर्क हार्ड बिकॉज आई वांटेड टू पास एग्जामिनेशन, मैंने कठिन परिश्रम किया क्योंकि मैं परीक्षा पास करना चाहता था। तो आप या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंस आई, अगर उसको उलट देंगे सेंटेंस को आप उलट दीजिए, जैसे आई वर्क हार्ड है इसको बाद में लिख दीजिए, इसको पहले लाइए। आई कहता है पास द एग्जामिनेशन, तो क्या लिखेंगे, सिंस आई पास द एग्जामिनेशन, और इसके बाद कामा लगाएंगे आई वर्क हार्ड। तो इस प्रकार से ये भी आपकी कंडीशन शो करती है। तो कंडीशन के लिए कौन कौन से होते हैं, सिंस होता है, बिकॉज होता है और एज का प्रयोग होता है। दूसरा आता है नहीं वो रीजन, इसके बाद कंडीशन आती है। कंडीशन का मतलब जो शर्त होती है, शर्त के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आप जो कंजंक्शंस हैं वो इफ होगा, ठीक है, और दूसरा अनलेस होगा, इन केस होगा। इसी प्रकार से इसके बाद में आता है
आपका कंपैरिजन, तुलना के लिए क्या करेंगे, देन का प्रयोग करते हैं और सो एज का प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है कंट्रास्ट यानी कि विरोध। इसमें अंतर विरोध होता है। अंतर विरोध में हम क्या करेंगे, आल्दो दो और इवन इफ का प्रयोग करते हैं। फिर आता है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब परिणाम। जहाँ पर परिणाम होता है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम कंजंक्शन का सो और दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पर दैट का प्रयोग जो हो वहाँ पर जिस दैट के प्रयोग के लिए देखेंगे, जैसे हम लिखते हैं ही वाज वेरी पुअर, ही कुड नॉट, ठीक है, द बाई दिस बुक, तो ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई, जिससे जहाँ पर जिससे आएगा वो आपका क्या होगा, जिसमें किया आएगा उससे नाउन क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा और जहाँ पे जिससे आएगा उससे एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट होगी। इसके बाद में आता है रिजल्ट। रिजल्ट में सो और दैट होता है। फिर आता है पर्पज, उद्देश्य। उद्देश्य के लिए क्या होता है, इन ऑर्डर दैट, और लिस्ट आता है, सो दैट आता है, इन ऑर्डर दैट आता है। तो इसमें लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। और इसके बाद मैनर आता है। तो मैनर के लिए आप क्या करेंगे, इसमें सिंथेसिस करने पर इसमें जो वो कंजंक्शंस हैं वो सो फार, एज या एज, बस दो ही है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, कहता आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। आई एम क्वाइट, I am quite tired, I cannot work anymore। तो इसका मतलब है कहता है quite tired, जहाँ पर quite होता है तो आपका होता है डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग हुआ है। कहता है quite tired, मैं बिल्कुल थका हूँ। I cannot work anymore, कहता मैं और अधिक कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें एक अफर्मेटिव है, दूसरी निगेटिव है। ऐसी कंडीशन में इसको आप क्योंकि इसमें कंडीशन आपकी दी है तो कंडीशन के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस आई एम क्वाइट टायर्ड, कॉमा लगा देंगे, आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट डू या आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। जो आपका इंस्टेंस दिया है ये आपका क्या है, ये आपका रीजन शो करता है। तो रीजन शो करने पर क्या होगा, रीजन शो करने पर आपका जो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है उसके अंतर्गत हम सिंस का प्रयोग करेंगे। या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कहता है आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। तो हम लिख सकते हैं आई कैन नॉट वर्क एनी मोर बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड, कहता मैं और अधिक कार्य नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत थका हूँ। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं और सिंस से भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों कंडीशंस में ठीक है। इसके बाद एक वाक्य कहता है लर्न योर लेसन्स यू विल पास योर एग्जामिनेशन। लर्न योर लेसन्स, दूसरा सेंटेंस है यू विल पास योर एग्जामिनेशंस। इसमें पहला लिखा है कहता लर्न योर लेसन्स, अपनी पाठ याद करिए। दूसरा लिखा है कहता यू विल पास योर एग्जामिनेशंस, कहता आप अपनी परीक्षाएं पास कर लेंगे। तो इसमें आपको लगता है कि इसमें कोई कंडीशन दी गई है, शर्त दी गई है। तो शर्त में क्या करते हैं, शर्त में अनलेस का प्रयोग करते हैं और इफ का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अनलेस इफ यू लर्न योर लेसन इसके बाद
परीक्षा है पास नहीं कर पाएंगे। तो इनसे क्या पता चला, इनसे कंडीशन एक शर्त पता चली। इसी प्रकार से कहता रश्मि स्टडीज रेगुलरली शी मस्ट पास, इसमें आपकी रीजन है सिंस से आप शुरू कर दीजिए, सिंस रश्मि स्टडीज रेगुलरली शी मस्ट पास। अगला है कहता ही वेंट टू कन्फेक्शनरी शॉप ही वांटेड टू बाई सम बिस्किट्स। अगर ये है तो आपको चूँकि कन्फेक्शनरी जो शॉप होती है वो क्या होती है, वो एक प्लेस होता है। तो यहाँ पर इसके लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, वेर का प्रयोग करेंगे या वेर एवर का प्रयोग करेंगे। तो हम यहीं पर लिख देंगे ही वेंट टू अ कन्फेक्शनरी शॉप, ही वेंट टू अ कन्फेक्शनरी, ठीक है। इसके बाद लिख देंगे वेर ही वांटेड टू बाई सम बिस्किट्स। इसी प्रकार कहता ही केम टू मी आई वाज राइटिंग एन एसे, ठीक कहता वह मेरे पास आया था, मैं एक पत्र लिख रहा था। तो इसमें आपको क्या पता चलता है, इसमें आपको ये टाइम पता चलेगा, क्योंकि इसके लिए टाइम शो किया जाएगा। तो टाइम के लिए वैन का प्रयोग करेंगे, वैन ही केम टू मी आई वाज राइटिंग एन एसे। इसके बाद है कहता ही वर्कड हार्ड ही वेटेड, कहता ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन। चूँकि इसमें रीजन दिया गया है, या तो आप सिंस लिख दीजिए, सिंस लिख दीजिए सिंस ही वर्कड हार्ड और ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन इन एग्जामिनेशन, ये भी लिख सकते हैं। और या इसको आप चेंज करके लिख दीजिए ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन इन एग्जामिनेशन, ठीक है। या बिकॉज करके लिख दीजिए, बिकॉज ही वर्कड हार्ड ऐसे लिख दीजिए। इसी प्रकार से आप अपने एडवर्ब क्लास के माध्यम से सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू।